नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी 12th क्लास के हिस्ट्री के पहला बुक प्राचीन भारत के तीसरा और चौथा चैप्टर की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। प्रथम पार्ट में पहला और दूसरा चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सभी ने देखा है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो ज़रूर देख लें। तो आइए आज हम सभी प्राचीन भारत के तीसरा अध्याय, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसे आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से देखने वाले हैं। आप सभी इसके आंसर को मन ही मन याद करते जाएंगे। तो देखिए, पहला इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की थी? याद रखेंगे, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास या वेदव्यास ने की थी। दूसरा प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। या पूछ दिया जाए विवाह का उल्लेख कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 8 प्रकार के होते हैं। भीष्म पितामह के अनुसार भी विवाह 8 प्रकार के होते हैं। आगे कही जा रही है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख, तो वही क्वेश्चन है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। फिर क्वेश्चन है, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। भीष्म पितामह को गंगापुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत भाषा में हुई थी। पुनः कही जा रही है, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। आगे क्वेश्चन कही जा रही है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय है? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय कुषाणों को जाता है। कुषाणों को जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 1,02,17 श्लोक हुआ करते हैं। तो याद रखेंगे, प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार वेदव्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? तो याद रखेंगे, गणेश को वेदव्यास ने बोल करके महाभारत लिखवाया था। गणेश के माध्यम से महाभारत लिखवाया था। ये परंपरा के अनुसार बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद से संबंधित श्वेताश्वर उपनिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्ति निर्माण की ये गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली का संबंध कुषाणों से था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण होता है और सबसे नीचा वर्ण शूद्र होता है। सबसे प्रथम वर्ण ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट कही जा रही है 15 नंबर क्वेश्चन, जैन संगति कहाँ हुई थी? तो जैन संगति वल्लभी में हुई थी। वल्लभी में हुई थी। कश्मीर में बौद्ध संगति
हुई थी, लेकिन वल्लभी में जैन संगति हुई थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो चोलों की सबसे प्रशासनिक एक छोटी इकाई ऊर हुआ करती थी, ऊर। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलहन हुआ करते थे। अगला है क्वेश्चन महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग 1,00,000 यानी कि 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। ऐसे 1,0217 श्लोक हैं। आगे पुनः हम लोग चौथे चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो आइए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की दो शाखाएं हुआ करती है। जैन धर्म की दो शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन कही जा रही है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता पर महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों के तीनों ने अपने अपने विचार श्रीमद् भगवत गीता पर दिए हैं। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो नया 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ था। तो याद रखेंगे 1500 से 1000 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ऋग्वेद का संकलन हुआ था। इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो याद रखेंगे ब्रह्मचर्य। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। स्तूप सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म में बनाए जाते थे। नेक्स्ट सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है। तो याद रखेंगे जातक पात्रों का चित्रण है। किस ग्रंथ के पात्रों का। तो जातक याद रखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी, या महिष्मती भी इसे कहते हैं। 16 महाजनपदों में अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो जीवक जो है हर्यक वंश के शासनकाल में, हर्यक वंश के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर अर्थात बाहुबली किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखेंगे जैन धर्म से। श्रवणबेलगोला में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति की थी। जैन धर्म से इसका संबंध है। श्रवणबेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वजी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है।
जिसका वर्तमान नाम अभी वैशाली भी है। बज्जी जो वैशाली के अंतर्गत है उसे सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद का शाब्दिक अर्थ पहला दे रहा है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जनपद जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं ये होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप लोगों से पूछा जाए जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसने की थी? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र को अपना राजधानी भी अजातशत्रु ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? तो याद रखेंगे माध्यिका सूत्र जैन साहित्य है। माध्यमिका सूत्र जैन साहित्य है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय मौर्य वंश का शासन चलता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में हेनसांग भारत आया था। गुप्त काल में हेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात उन्हें मोक्ष यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। फिर क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात आए तो याद रखिएगा मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। अगला प्रश्न है कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था? तो महावीर ने घर परित्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष में किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में घर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो याद रखेंगे मगध। अगला क्वेश्चन है खुदक निकाय का संबंध है, तो याद रखेंगे सूत पिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी राजगृह हुआ करती थी। बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, उसके बाद में वैशाली भी स्थानांतरित की गई थी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहब्रज हुआ करती थी। अगला प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य है? तो याद रखेंगे माध्यमिका सूत्र जैन साहित्य है। अगला प्रश्न है प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था और इंडिका की रचना मेघास्तनीज ने किया था। दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। तो इस तरह से याद रखिएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ तक हम लोगों का प्राचीन भारत समाप्त होता है। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।